सिद्धार्थ को स्त्रियां अपने वशीभूत न कर सकी। मंत्री उदाई के शब्द स्त्रियों के हृदय को छू गए। उन्होंने कुमार सिद्धार्थ को वशीभूत करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देने का निश्चय किया, लेकिन अपनी भ्रूभंगिमाओं, अपने अक्षी कटाक्षों, अपनी मुस्कुराहटों, अपने कोमल अंग संचालनों के बावजूद उन षोडशियों को यह विश्वास न था कि उनका जादू कुमार पर चल सकेगा। लेकिन पुरोहित उदाई की प्रेरणा के कारण उनका आत्मविश्वास शीघ्र ही स्थिर हो गया। तब स्त्रियां अपने काम में लग गईं। कुमार की स्थिति वैसी ही थी जैसी हथनी समूह से घिरे हुए हिमालय के जंगल में विचरते हुए हस्तिराज की हो। उन स्त्रियों से घिरा हुआ वह राजकुमार ऐसे ही सुशोभित होता था जैसे सूर्य देवता अपने दिव्य भवन में अप्सराओं से घिरा हो। उसके बाद उन्होंने अपने लताओं से कोमल करों को उसके कंधों पर ढीला छोड़ अपना भार भी उस पर डाल दिया। कुछ दूसरियों ने अपने सुरागंध रक्त वर्ण होठों वाले मुख से उसके कान में फुसफुसाया, मेरी रहस्यपूर्ण बातें सुने। कुछ दूसरियों ने, जिनके वस्त्र इत्रों से भीगे थे, उसे आज्ञा देने की तरह कहा, हमारी पूजा यहाँ करो। दूसरी नीलांबरा सुरा से मत होने का बहाना बनाते हुए अपनी जीभ को बाहर करके खड़ी हो गई, जैसे रात के समय बिजली कौंध रही हो। कुछ दूसरी घुंघरुओं का निनाद करती हुई इधर उधर घूमती थी और अपने अर्ध आच्छादित शरीर का प्रदर्शन भी कर रही थी। कुछ दूसरी एक आम्र शाखा को पकड़े खड़ी थी और अपनी कलश सदृश छातियों का प्रदर्शन कर रही थी। कुछ किसी पद्य सरोवर से आई थी, हाथों में पद्य थे, आंखें भी पद्यों के सही समान थी। वे पद्य पानी की तरह उस पद्य मुख राजकुमार के साथ खड़ी थी। एक दूसरी ने उचित हावभाव के साथ एक गीत गाया ताकि वह संयत भी उत्तेजित हो सके। उसकी दृष्टि कह रही थी, अरे तुम किस भ्रम में पड़े हो। दूसरी ने अपने प्रकाशपूर्ण चेहरे पर अपनी भ्रूरूपी कमान को पूरा तान कर उसकी मुख मुद्रा की नकल बनाई और जिसके कानों की बालियां हवा में झूम रही थी, जोर से हंसी और बोली, यदि सकें तो मुझे पकड़ें। कुछ दूसरियों ने उसे फूल मालाओं के बंधन में बांधने की कोशिश की। कुछ दूसरियों ने उस पर मधुर किंतु अंकुश के समान चुभने वाले शब्दों का प्रहार किया। एक दूसरी ने उसे बुलाने के लिए एक आम वृक्ष की शाखा को हाथ में लेकर एक फूल दिखाया और प्रश्न किया, यह किसका फूल है। एक दूसरी ने आदमी की सी चाल बनाकर कहा, ये स्त्री जीत जा, इस पृथ्वी को जीत। एक दूसरी ने नीलपद्य की गंध लेते हुए और अपनी गोल गोल आंखें मटकाते हुए कुछ अस्पष्ट शब्दों में राजकुमार को संबोधित किया। स्वामी, मधुगंधी पुष्पों से आच्छादित इस आम्र फल को देखें। स्वर्ण पिंजर में बंद की तरह कोकिल यहाँ गाती हैं। यहाँ आए और इस अशोक वृक्ष को देखें जो प्रेमियों का शोकवर्धक है और जहाँ मधुमक्खियाँ ऐसे गुंजार करती हैं मानो वे
अग्निदग्ध हों यहाँ आए और आम्रलती का लिपटे हुए इस तिलक वृक्ष को देखें, मानो कोई पीत वस्त्र धारिणी किसी श्वेत वस्त्र आच्छादित पुरुष से लिपटी हो। अंगूरी रस की तरह प्रकाशमान पुष्पित कुरकक वृक्ष को देखें, जो कि इस तरह झुका हुआ है मानो स्त्रियों के नखों की लाली से आहत हुआ हो। इस तरुण अशोक को आकर देखें, जिसकी नई नई शाखाएं चारों ओर फैली हुई हैं। ऐसे लगता है मानो ये हमारे हाथों के सौंदर्य को देखकर ही लज्जा से गड़ा जाता हो। इस झील को ही देखें, जिसके तट पर सिंधुवार उगी है, मानो श्वेत वस्त्र पर एक सुंदर रमणी लेटी हुई है। स्त्री जाति की सामर्थ्य देखो, पानी में वह चकवी आगे आगे जाती है और उसका पति पीछे पीछे, मानो उसका दास हो। मत कोकिल का संगीत सुनो और दूसरे का भी उसका अक्षरशः अनुकरण करते हुए अच्छा होगा यदि वसंत ऋतु में पक्षियों में पैदा होने वाले उन्माद का कुछ अंश आपस में भी होता और यह अपने आप को सदा बुद्धिमान समझते रहने वाले पंडितों के विचार न होते। यह अश्वघोष बुद्धचरित सर्ग 4 श्लोक संख्या 23 से 52 तक में भी जिक्र आया है। इस प्रकार इन प्रेमासक्त स्त्रियों ने राजकुमार के विरुद्ध हर तरह की युद्ध नीति बरती। इतने आक्रमण किए जाने पर भी वह संयंतेंद्रिय ने प्रसन्न हुआ, न मुस्कुराया। उनकी वास्तविक अवस्था से परिचय प्राप्त होने के कारण राजकुमार स्थिर एकाग्र चित्र से विचार करता रहा। इन स्त्रियों में किस बात को ऐसी कमी है कि ये इतना भी नहीं देख सकती कि यौवन चंचल है, वार्धक्य समस्त सौंदर्य का नाश कर देगा। इस प्रकार यह बेमेल मेल महीनों वर्षों चलता रहा, किंतु इसका कुछ फल न हुआ। नमो बुद्धाय।